1999 पासून मेळघाटातील अतिदुर्गम असो की कुठलेही गाव असो, जर तेथील कुणालाही कोणतीही अडचण निर्माण झाली तर राजकुमार पटेल मांडी लाखेन हा आवाज त्यांच्या कानात ऐकू आल्याबरोबरच त्यांची अडचण तिथेच दूर झाली असं समजल्या जात होतं। सांगायचं म्हणजे मेळघाटात राजकुमारचे राज चालायचे। असेच राज तब्बल 10 वर्षानंतर राजकुमारचे चालणार असल्याचे चित्र आता मेळघाटात दिसून येत आहे। कारण की मेळघाटात आता मेळघाटचे राजा राजकुमार पटेल झाले आहे। अर्थात राजकुमार पटेल हे नवनिर्वाचित आमदार झाले आहेत। इस मेलघाट के जो तमाम मतदाता है उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, उनको मालूम है कि राजकुमार पटेल ही ऐसा है कि जो अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं। उन्होंने केवल रामजी काड़े को देखा, प्रभुदास बिलावेकर को देखा है, 10 साल मुझे भी देखा है। उन्होंने तुलना किया है कि अब राजकुमार पटेल के सिवाय चारा नहीं है। उन्होंने जो मेरे ऊपर जो विश्वास किया है वो विश्वास को मैं विश्वासघात नहीं होने दूंगा और इस मेलघाट का जितनी ज़्यादा हो सके उतना मैं विकास करूँगा। 10 वर्षाचा वनवास व कडक संघर्ष, ज्यामध्ये 40 दिवस कारागृहाच्या काळ्या अंधारात सुद्धा गेले। मेळघाटात अशी ही चर्चा आहे की खरोखर राजकुमार पटेल यांनी मेळघाटच्या जनतेकरिता आपले संपूर्ण जीवनपणाला लावले, म्हणून हारलेला आमदार कधी आमदार न बनण्याचा इतिहास राजकुमार पटेलने बदलविला आहे। तब्बल 40,848 ची लीड यापुढे कुणालाही प्राप्त झाली नव्हती। इतकेच नव्हे तर राकापाचे केवलराम काळे यांचे मत 35,805 व भाजपाचे रमेश मावस्कर यांचे मत 43,151 म्हणजे दोघांचे एकूण 48,956 इतके मत होते। दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष असूनही राजकुमार पटेल हे विजयी झाले। राजकुमार पटेलच्या लहरी समोर या दोघांना मिळूनही राजकुमार दोघांशी 50,043 मतांनी विजयी झाले। ये बताइए राजकुमार जी कि अभी सरकार बनने के लिए यानी मुख्यमंत्री जो भी सरकार में जो कश्मकश शुरू है, इसके लिए आपको कोई मतलब पक्ष की तरफ से कोई ऑफर आया क्या? सभी पक्ष की तरफ से ऑफर आए, लेकिन हमारे जो प्रहार जनशक्ति पक्ष के जो संस्थापक अध्यक्ष है बच्चू कडू, उन्होंने मेरे साथ, हम दोनों साथ में रह के पहले सीएम साहब से मिले, उसके बाद में उद्धव जी से मिले। उद्धव जी ने हमको अच्छा रिस्पांस दिया है। अपने मेलघाट के समस्या के बारे में, अचलपुर मतदार संघ के बारे में कुछ जो हम 8-10 समस्या उनके सामने रखे, उन्होंने मान्य किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो तुम्हारे मतदार संघ के जितने भी काम है उस काम के लिए तुमको निधि की कमतरता नहीं होने दूंगा, आप हमें सपोर्ट करें। और इस आधार पे हम दोनों ने फिर ऐसा तय किया है और शिवसेना को हमने समर्थन कर दिया है। यावरून आपण निष्कर्ष काढू शकतो की राजकुमार पटेलची लहर ही कहर होती, म्हणून काय इतिहास व काय रेकॉर्ड सर्व ध्वस्त झाले। आता मेळघाटात फक्त राजकुमार पटेलचंच राज चालणार हे मात्र नक्की। अभी ये सुनने में आया है कि बीजेपी जो है वो जितने भी अपक्ष आमदार जो चुन के आए पूरे महाराष्ट्र में, उनको लेकर कोई मीटिंग करने वाली है अमित शाह के साथ में बैठकर, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम पहले जा चुके हैं, भाजपा की तरफ जा चुके हैं, सेना की तरफ जा चुके हैं। सेना से हमारी बात हो गई है और उनको समर्थन हमने जाहिर कर दिया। तो फिर अब ये भाजपा के साथ में जाना और बैठना और उनके साथ में शामिल होना, ऐसा कोई विषय नहीं है। अच्छा, सरकार किसी की बने, लेकिन मेलघाट में जो समस्या है, मेलघाट के आदिवासियों के बीच में जो समस्या है, उसके लिए क्या अपेक्षा रहेंगी आपको? सरकार किसकी बनती है? एक तो सरकार भाजपा सेना की बनती है, या तो फिर सरकार शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की बन सकती है। हमने शिवसेना को समर्थन किया। शिवसेना के बगैर किसी की भी सरकार बन नहीं सकती। हमने शिवसेना को समर्थन किया है। हम सत्ता में रहेंगे और सत्ता के साथ अपने क्षेत्र के विकास करेंगे। मेलघाट को लेकर आपका क्या एजेंडा है? मेलघाट में जो एक तापी प्रकल्प है, उसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट है। अब बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जिनमें मूलभूत सुविधा नहीं है, रास्ते है, पानी है, बिजली है। यहाँ के जो गरीब तबके के जो मजूर है, वो मजूर की जो पलायन होती है उसको हमको रोकना है। एमआईडीसी को प्राधान्य देना है, नगर पंचायत को हमें निधि उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिक्त जगह है वो पेशा कायदे अंतर्गत भरना है। इन सारी बातों के ऊपर उद्धव जी से हमारी चर्चा हो गई है और उन्होंने हमको यस कहा है और हमारी समर्थन उनको है। मेळघाटाच्या राजाची अर्थात राजकुमार पटेलची धारणी येथील विदर्भ न्यूजचे पत्रकार शकील अहमद व तस्लीम शेख यांनी राजकुमार पटेलची थेट मुलाखत घेतली। अर्थात विदर्भ न्यूजवर राजकुमार पटेल मांडी लाखेन। ब्युरो रिपोर्ट, विदर्भ न्यूज।